गुरु जी अपने को बहुत बढ़िया एक मंत्र जब देते हैं और उस मंत्र का सहारा लेकर के उस मंत्र रूपी नौका के ऊपर बैठ करके हम भवसागर को पार कर सकते हैं। तो ऋषियों का प्रश्न है कि जब हम गुरु मंत्र लेते हैं तो गुरु के क्या लक्षण हैं, कैसे गुरु होने चाहिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हमारे गुरु कैसे होने चाहिए। आप ध्यान रखना आपके गुरु कैसे हैं। ऐसे नहीं है कि किसी जो वर्ण आश्रम धर्म का कोई विचार ही नहीं करता उसी को गुरु बना करके बैठ जाओ। जो अपने सनातन धर्म के अनुकूल चलता है, अपने शास्त्र की मर्यादा को ध्यान रखते हुए जिसका जीवन है जीता है, जो जिसका ऐसा आचरण है, उसको हमें गुरु रूप में प्रणाम करना चाहिए। वही हमें मंत्र देने के अधिकारी हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो, जब व्यक्ति को ऐसा लगे कि मैंने गुरु जी से गुरु मंत्र लेना है तो उसके भी कुछ विधि बताई गई है, गुरु जी के लक्षण हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि उपमम गम्या गुरुम विप्रम, उपगम्या गुरुम विप्रम आचार्यम तत्व वेदिनम जापिनम सद्गुणोपेतम ध्यान योग परायणम। सूत जी कहते हैं कि उपगम्य गुरुम विप्रम, हमारे गुरु कौन है? ब्राह्मण होना चाहिए सबसे पहली शर्त। जिससे आप गुरु मंत्र लेते हैं वो गुरु जी कौन होने चाहिए? शिव पुराण के अनुसार बता रहा हूं। वो कहते हैं ऐसे गुरु के पास जाओ, कैसे गुरु? विप्रम, जो ब्राह्मण हो, सबसे पहली शर्त। दूसरा, फिर वो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? आचार्यम, आचार्य का अर्थ है कि जिसका आचार विचार अच्छा हो, पढ़ा लिखा विद्वान हो, जिसने शास्त्रों के बारे में कुछ जो जानकारी रखता हो। ऐसे नहीं है कोई अनपढ़ आदमी और व्यास गद्दी पर बैठ गया आकर के और उससे गुरु मंत्र लेना प्रारंभ कर दिया, जैसे आजकल चल रहे हैं। कोई भी किसी जाति का है वो बैठ गया व्यासासन के ऊपर, बस उसने लोगों को बरगलाया और उन्होंने गुरु मंत्र देना शुरू कर दिया। और भेड़ चाल ऐसी हुई कि सब गुरु जी गुरु जी गुरु जी। तो सूत जी महाराज गुरु जी के लक्षण बताते हैं कि उपगम्य है, कैसे गुरु जी के पास जाए? विप्रम, जो सबसे पहले जाता है ब्राह्मण हो। फिर आचार्यम, आचार्य हो जिसका आचरण बढ़िया हो। और सद्गुणोपेतम, जितने भी शास्त्र में सद्गुणों का वर्णन हुआ है वो सारे के सारे लक्षण उसके अंदर गुण होने चाहिए। ऐसे गुरु से गुरु मंत्र लेना चाहिए। जापिनम, जो अपने आप भी गुरु मंत्र जप करने में निष्ठा रखता हो। ओम नमः शिवाय इत्यादि मंत्र, गायत्री मंत्र इत्यादि का जो जप करता हो, जो जप में निष्ठा रखता है, जापक को खूब जप करे। जापिनम। आगे बताया है कि तत्व वेदिनम, जो तत्व को जानता हो, जिसको आत्मबोध हो गया हो। आत्मबोध ये है कि मैं शरीर में ही हूँ, मोटा होना, पतला होना, काला होना, गोरा होना, छोटा होना, ये शरीर के धर्म है और मैं वो नहीं हूं। मैं चिदानंद शिवो हूं, मैं शिव स्वरूप आत्मा हूं। और मैं आत्मा कभी छोटा होता ना बड़ा होता, ना काला होता, ना गोरा होता, वो व्यापक है। जिसको ऐसे तत्व का बोध हो जाता है। और फिर बताया कि ध्यान परायणम, जो ध्यान में भी हमेशा भगवान का भजन करता रहता हो, ध्यान परायण रहता हो। तो ऐसे गुरु से गुरु मंत्र जीव को लेना चाहिए। तो हमारे जो महादेव हैं, अब ऐसे लक्षण किसी में मिलते तो है नहीं। हम आज के समय में देखते हैं तो इतने लक्षण मिलेंगे किसी में? सद्गुणोपेतम, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं मिलेगा। अपने जो गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, उन्होंने वो 10वें गुरु हुए, तो उन्होंने गुरु परंपरा बंद कर दी। क्यों कर दी बंद? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि भाई मेरे जैसे महात्मा के ऊपर जब कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है तो जो आने वाले गुरु होंगे उनकी क्या दशा होगी। इसके उन्होंने कहा कि गुरु परंपरा बंद कर देते हैं। तो फिर प्रश्न उठा कि गुरु परंपरा बंद हो गई तो हम गुरु किसको माने? तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनको ही आप गुरु रूप में प्रणाम करो। श्रीमद् भगवत गीता ये हमारे गुरु हैं, शिव महापुराण ये हमारे गुरु हैं,
रामचरितमानस ये हमारे गुरु हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण ये हमारे ग्रंथ जो कुछ बोलते हैं, जो आदेश है, ये भगवान की वाणी समझ करके, गुरु की वाणी समझ करके इनके ऊपर व्यक्ति को चलना चाहिए इनके अनुसार। यदि इनमें भी निष्ठा नहीं होती है तो भगवान को गुरु मान लो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, क्योंकि भगवान में, कृष्ण में और शिव में भेद तो है नहीं कुछ, वही तत्व कृष्ण है, वही तत्व शिव है। अगर इनमें निष्ठा नहीं है तो हनुमान जी को मान लीजिए, हनुमान जी को गुरु मानिए। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। वैसे जो औरत होती है, महिला शादीशुदा है, उसको तो गुरु के पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसके गुरु तो उसके पति देव ही है। जो हमारा धर्मशास्त्र बोलता है कि महिला का जो विवाहित स्त्रियां हैं उनके गुरु उनके पति देव होते हैं, उनके पति देव को ही, अपने पति देव की सेवा करे, उनको ही गुरु रूप में प्रणाम करे। चलो मान लो नहीं निष्ठा बनती है उनमें, तो फिर शास्त्र ने छूट दी है कि वही सद्गुणों पे तुम, कोई आचार्य हो, कोई ब्राह्मण हो, ज्ञान परायण हो, जब में निष्ठा करने वाला हो, तत्व को जानने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को गुरु के रूप में प्रणाम करे, या तो भगवान को गुरु रूप में प्रणाम करे। तो ऐसे हमारे सदगुरु होने चाहिए। तो ये गुरु के बारे में बताया है कि जब गुरु जी, ऐसे गुरु से जीव मंत्र लेता है और उसका निष्ठा पूर्वक जप करता है और गुरु को भगवान का स्वरूप समझ करके उनको प्रणाम करता है, तो फिर वो इस भव सागर से तर जाता है। बोलो शंकर भगवान की, सदगुरु भगवान की जय।